यू हैव नाउ डिसाइडेड कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है। मैंने सेम चीज वीआरसी में भी बताई है, ठीक है। पीपल 3 सेक्शनल मॉक्स पर वीक लगाओ, अगेन दिस इज गुड टू गो। इफ यू कांट, डोंट पैनिक। अगर आपने एक हफ्ते में एक एलआरडीआई का सेक्शनल लगा लिया और आपने एक फुल लेंथ मॉक लगा लिया, यू आर गुड टू गो। तो पीपल, वॉल्यूम डजंट मैटर, लेकिन एवरीडे प्रैक्टिसिंग मैटर्स, आपके कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग मैटर्स, एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर। क्योंकि बेटा अगर आप ये ज्यादा करोगे, बर्नआउट होगे, भूल जाओगे, पैनिक मोड में जाओगे। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। What's up, all my dear CAT aspirants? So now that we are entering the final lab, I am here today to give you the final 30 days का आपका blueprint plan क्या होना चाहिए. Before you kind of dismiss this कि this is just another study plan, stay tuned. इसमें आपको holistically समझाएंगे कि आपको कैसे अपना mental balance भी बरकरार रखना है लास्ट के 30 डेज में. So let's immediately get started with ये जो हमारा final lab है, इसमें हमको किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है. कम, लेट्स गो. तो अगर हम लोग फाइनल लैब की बात करते हैं, ठीक है, विच इज जस्ट 30 डेज टू कैट 2025, तो यहाँ का आपका जो गेम प्लान है उसके बारे में आज का दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है. नाउ रैदर देन गिविंग यू एन ऑब्सेसिव स्टडी प्लान जिसमें आपको मैं डे बाय डे, आवर बाय आवर बताऊंगा, जो मैं ऑलरेडी आपको 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 45 डेज, 50 डेज में बता चुका हूं. सो यू कैन कीप रिपीटिंग दैट. सो दिस इज नॉट अ ब्रांड न्यू प्लान विद रिगार्ड्स टू दैट. This is aimed more at your mental peace, at your calmness, at your composure. ठीक है. तो पीपल, बहुत कॉमन प्रॉब्लम इस टाइम पे जो मेरे कुछ बच्चे फेस कर रहे हैं वो ओवर प्रेप है या फिर बर्नआउट भी है. वी डोंट वांट दैट टू हैपन. सो कीप दिस इन माइंड. आई विल एड्रेस दिस, ठीक है. सो पैनिक एंड बर्नआउट, तो इस वीडियो में इसको एड्रेस करेंगे 100%. बेटा आपका गोल एट द एंड ऑफ इट नाउ दैट यू प्रिपेयर्ड, स्टडीड, यू गिवन योर बेस्ट और व्हाटएवर दैट यू डन is smart consolidation, not any new topics. तो अभी का अभी, you're done with your syllabus, you're not done with your syllabus, don't panic. Whatever that you've done so far, बस उसको रिवाइज करना है, शार्पन करना है, प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंसी, nothing else. ठीक है. People, please remember, accuracy बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पीड yes, but number 1 accuracy बहुत इंपॉर्टेंट है. बेटा जी, consistency, which I've been pretty much saying since day 1. तो you are getting all the questions correct, you are not getting all the questions correct, every day practice करना है, that is important. Analysis करना है, that is important. Red book maintain करना है. Red book was all your difficult sets or typical passages or kind of difficult problems, उसको review करना है. So what you are doing, you are just conditioning your brain, that's all. Trust me, that will make all the difference. ठीक है. पीपल रिमेंबर, ये प्लान आपका लास्ट 30 डेज का एक जीपीएस बनेगा 99.99 परसेंटाइल तक का. प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. छोटा सा वीडियो है. अच्छा, अभी बिगिनिंग में ही आई वांट टू स्टार्ट बाय सेइंग दिस, व्हाट नॉट टू डू. ठीक है बेटा, तुम कुछ भी नया शुरू नहीं करोगे. तो अगर ज्योमेट्री अभी तक छोड़ दी थी, ठीक है, बी एंड सी अगर अभी तक छोड़ दिया था, अभी मत करो. You will add on to your stress, you will add on to anxiety, or you will take on new anxiety. वो नहीं करना. That is the biggest enemy of CAT. So please remember, not now, not at this stage. बेटा जी, over attempt mocks नहीं करना है. अगर आप analysis नहीं कर रहे हो, तो I am really very much okay as your teacher who has sufficient experience to tell you, अगर आप हफ्ते में 2 mocks भी लगा रहे हो, लेकिन उसका शिद्दत से analysis कर रहे हो, एक एक क्वेश्चन को कैटेगराइज कर रहे हो कि इसका एरर क्यों था, कैसे था, अंडरस्टैंड कर रहे हो और उसको दिमाग में बिठा रहे हो, यू आर गुड टू गो. देन यू डोंट नीड टू ऑब्सेसिवली राइट मॉक्स एवरी अल्टरनेट डे, एवरी डे, नॉट नीडेड. ओके पीपल, 12 आवर बिंजेस स्टडी के नहीं करने हैं अगेन एंड अगेन. नाउ आई नो यू मे आल्सो टेल मी सर, लेकिन आपके मैराथन्स तो यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं. बेटा मैराथन्स 3 दिन होके खत्म हो गए. दे आर नॉट एवरी डे, राइट. एंड मैंने आपको मैराथन के बीच में भी बोला था, देयर वाज अ रीजन व्हाई वी चोज टू कंडक्ट देम 1 month बिफोर कैट एंड नॉट 3 days बिफोर कैट. Is that please don't do this. This will add to your stress, anxiety and burnout. You cannot reach the CAT paper fully tired. Come on, we don't want that. So people, एक rhythm maintain करना है. Rhythm maintain करना है मतलब everyday solving. बस everyday solving का मतलब है you decide 1.5 hour per section, 2 hours per section. If you can't do all the 3 sections, do 2 sections every day. लेकिन there has to be 0 prep days. वो नहीं हो सकता. Everyday prep तो करना है. This is important. ठीक है, तो no 0 prep days. ये याद रखना people, that is most important. अच्छा people, please don't compare your scores with others.
अपने ट्रेंड्स पे बेटा फोकस करो। ट्रेंड्स का मतलब ये है ओवरऑल दे आर इंक्रीजिंग, ओवरऑल दे आर डिक्रीजिंग, आर दे बिकमिंग अ प्लेटो, एंड इसका भी सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे दे रखा है। वॉच माय 20 to 40 का वीडियो, हाउ टू गो फ्रॉम 20 to 40। उसमें मैंने आपको कैटेगोरिकली समझाया है, बतलाया है, इजी वे से आपको स्ट्रेटेजियां बताइए, टेक्निक है टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी। ठीक है, एंड फाइनली पीपल, रिविजन ऑफ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को मत, तो नाउ बाय नाउ यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर गुड एट। 30 डेज में आपको यू हैव टू प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव स्ट्रेंथ्स, फोकस ऑन देम। तोड़ के आओगे, फोड़ के आओगे, ये मेरा गारंटी है, बिकॉज कम से कम आप कैट खुशी खुशी देने जाओगे, विच इज माई मोस्ट important objective in creating this video। ठीक है people, they fetch the marks fastest, so do not worry at all। अब शुरू करते हैं। My name is Amit Rohra, I am your VRC educator right here। You've been studying with me very closely over the past entire year, we've reached till now, and now I want to just tell you that after innumerable marathons, strategies, cheat sheets, boot camps, you're okay, you're fine। अभी लास्ट के 30 डेज में थोड़े अपने मेंटल स्टेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना है। And I know I'm sounding very alien as compared to all the other educators on all the other channels, but hear me out and trust me as your teacher। ठीक है, तो बेटा अभी सेक्शन वाइज में आपको ओवरऑल एक बता देते हैं कि आपको तीनों सेक्शनों पे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड, अमित सर आपको एक ऑब्सेसिव प्लान नहीं दे रहे हैं, मैं आपको एक ओवरऑल प्लान दे रहा हूं, बिकॉज दिस इज गुड टू गो। मैंने अपने मैराथन में ये भी डिक्लेयर किया था कि अगर आप मेरे बूट कैंप पे जुड़ रहे हो रेगुलरली, अगर आप मेरे लाइव सेशंस आके अटेंड कर रहे हो रेगुलरली, आपका VARC हो गया, यू डोंट हैव टू वरी और बॉदर। बट इन केस यू आर नॉट अटेंडिंग रेगुलरली, देन पीपल RC डेली 2 लगा दो, 8 to 9 minutes, 10 to 12 max each। ठीक है, अगेन फोकस बेटा ऑब्वियसली ऑन इन्फरेंस एंड टोन। टोन का मतलब होता है ऑथर का पर्पस और ऑथर का इंटेंट बिहाइंड राइटिंग अ पैसेज, दैट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ठीक है, वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं। 10 क्वेश्चंस अ डे नहीं लगा सकते हो, 5 लगा दो यार, पर 5 एवरी डे। कुड बी PYQs, शुड बी कैट लेवल, कुड बी अरुण शर्मा का बुक का और एनी रेफरेंस बुक का लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3। दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट के 30 डेज है। पैराजंबल, समरी, ऑड वन आउट, इंसर्ट द सेंटेंस, मिक्स बैग। बेटा रिवीजन में आपको वापस से आपके सारे जो मैंने ट्रैप चॉइसेस का PDF बना रखा है। देखो, दिस इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट रिवाइजिंग, दिस इज नॉट द टाइम व्हेन यू गो क्रेजी प्रैक्टिसिंग। लास्ट के 30 डेज है, तो रेफर टू माय सेट सिलेक्शन फ्लो चार्ट, रेफर टू माय ट्रैप चॉइसेस का PDF, रेफर टू माय सारे के सारे वर्बल एबिलिटी के चीट शीट्स, पैराजंबल्स का पेयर अप टेक्निक, पैरा समरी का GIST जिस्ट टेक्निक, सेंटेंस इंसर्ट द सेंटेंस का, सॉरी ऑड वन आउट का ऑडी टेक्निक, उन सब में कीवर्ड्स है, यू हैव टू रिवाइज दोस कीवर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीपल सेट सिलेक्शन का आपको जो मैंने फ्लो चार्ट बताया। नाउ रिमेंबर 80% एक्यूरेसी आपको लानी ही लानी है किसी भी हालत पे ऑन चोजन सेट्स, एंड ब्लाइंड गेसिंग नहीं करना है। इसलिए बी स्मार्ट इन योर सेट सिलेक्शन, बी स्मार्ट इन योर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रैप चॉइसेस। ऑब्वियस ट्रैप चॉइसेस में मत फंसो पीपल, यू आर बेटर देन दैट, सो अभी यू शुड हैव बीन थरो विद दैट। ठीक है, सो इन चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना एंड इस पे बहुत ज्यादा फोकस रखना। चलिए, VARC डन सॉर्टेड है। नाउ वी कम टू LRDI क्विकली। वापस से LRDI पे मैं इसी बात पे फोकस करूंगा कि योर सेट सिलेक्शन इज एवरीथिंग। ठीक है, 2 easiest sets first। आई नो बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, आई रिस्पेक्ट दैट, but you have the strategy with you, you have the flow chart with you, you have the decision making algorithm with you, जो मैंने दे रखा है इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे, मेरे प्लेलिस्ट में है ये। ठीक है, टॉपिक्स टू प्रायोरिटाइज, इस पॉइंट पे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, अरेंजमेंट्स, केसलेट्स और टेबल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। पीपल, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने रील कैप्शंस में ये भी बना रखा है कि LRDI के कौन से सबसे ज्यादा वेटेज के टॉपिक्स पास्ट 10 years में रिपीट हुए हैं। आई हैव डन दिस फॉर LRDI, आई हैव डन दिस फॉर क्वांट एज वेल। नाउ यू आर द बेटर जज देन मी, आई एम वेरी श्योर एट द एंड ऑफ द डे उसको रेफर जरूर कर लेना। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कोई हैवी वेटेज टॉपिक को मिस आउट कर लो यार। ठीक है, पीपल, एक फुल LRDI सेक्शन एवरी ऑल्टरनेटिव करना चाहिए आपको, आइडियली दिस इज रिकमेंडेड। सो एवरी ऑल्टरनेटिव 1 सेक्शन 40 मिनट्स का LRDI का। ठीक है, बिल्ड योर कंफर्ट टेम्पलेट लाइब्रेरी, मतलब कि 5 कैट पेपर्स, कैट के पेपर पैटर्न्स में से यू हैव नाउ डिसाइडेड कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है। मैंने सेम चीज VARC में भी बताई है। ठीक है, पीपल 3 सेक्शनल मॉक्स पर वीक लगाओ। अगेन दिस इज गुड टू गो, इफ यू कांट डोंट पैनिक।
अगर आपने एक हफ्ते में एक LRDI का सेक्शनल लगा लिया और आपने एक फुल लेंथ मॉक लगा लिया, यू आर गुड टू गो। तो पीपल, वॉल्यूम डजंट मैटर, लेकिन एवरीडे प्रैक्टिसिंग मैटर्स, आपके कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग मैटर्स, एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर। क्योंकि बेटा अगर आप ये ज्यादा करोगे, बर्नआउट होगे, भूल जाओगे, पैनिक मोड में जाओगे। वी डोंट वांट दैट टू हैपन, ठीक है। एंड फाइनली प्लीज रिमेंबर, एक्यूरेसी एनी डे बेटर, ठीक है। तो पीपल, अभी से आपको ये इतना ब्लाइंडली आपको ये एज अ थंब रूल फॉलो करना है। 80% 85% एक्यूरेसी, 10 क्वेश्चन लगा रहे हो, 8 सही होने ही चाहिए, या तो 9। दैट्स हाउ इट शुड ऑलवेज वर्क। चलिए, LRDI भी हो गया, अभी आ जाते हैं क्वांट पे जल्दी जल्दी, ठीक है। नाउ पीपल, व्हाइल आई नो आई एम सेइंग दिस एंड आई एम साउंडिंग वियर्ड, बट आई एम नॉट गिविंग अ डिक्टेट, इट इज जस्ट अ सजेशन। 100% अरिथमेटिक है क्योंकि बहुत ऑसम है, बहुत वेटेज है, आपने इस पे बहुत ज्यादा फोकस भी किया है। So just ratio, time, speed, distance, percentages, and work is as good as 50%. Once again, my suggestion will be not to deep dive into this right now. Please refer to my Instagram reel caption on this, जिसपे मैंने आपको टॉपिक वाइज वेटेज लास्ट 10 इयर्स के कैट पेपर्स देके एनालाइज कर दिया है। मैंने पीपल इस पे 2 रील्स बनाए हैं, मैंने आपको एक ओवरऑल दिया है और मैंने आपको लास्ट के 45 डेज में कौन से टॉपिकों पे फोकस करना है उस पे भी दिया है। आई वुड नॉट वांट टू रिपीट द सेम थिंग हियर, सो गो चेक इट आउट ऑन _Amit_Rohra। बेटा की फॉर्मूला डेली, तो दिस गोज विदाउट सेइंग, इसलिए VARC के सारे चीट शीट एक जगह पे आपके हो जाने चाहिए, अभी तक कंपाइल्ड एंड रेडी सॉफ्ट कॉपी। LRDI के सारे फॉर्मूला बुक हो गया, अप्रोचेस हो गया, टिपिकल सेट्स हो गए, एक जगह पे कंपाइल हो जाने चाहिए। एंड सिमिलरली क्वांट के आपके सारे फॉर्मूला का चीट शीट, ठीक है। नाउ अगेन अ सजेशन इज टू सॉल्व 25 to 30 QA क्वेश्चंस एवरी डे, मिक्स्ड लेवल के। इफ यू कांट, यू आर ओके विद इवन सॉल्विंग 10 to 15 every day. No excuses. You are working, you are not working, you have college assignments, you have exams. Yes, everything is understood. Make time for it. Now you'll have to sacrifice something. अभी क्या sacrifice करोगे? तो बेटा थोड़ा अपना socializing time या थोड़ा outgoing, going out का time, नींद नहीं sacrifice करनी, नींद के लिए कोई नहीं बोल रहा है। Maybe थोड़ा अपना OTT time, you have to decide. ठीक है? People, mental calculations बहुत बढ़िया है इस टाइम पे प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, you know, and ये रोज लगाना। अगेन एक्यूरेसी, स्पीड, ये टिपिकल होना चाहिए। इसी चैनल पे फर्स्ट प्लेलिस्ट जो बना हुआ है वो मेरा बना हुआ है, मैंने उसमें टाइम मैनेजमेंट का भी वीडियो डाल दिया है। उस टाइम मैनेजमेंट वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया है पर सेक्शन के, पर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको कितना टाइम सोचने पे लगाना है, कितना टाइम डिसाइड करने में लगाना है कि ये करना है कि नहीं करना है, एंड कितने टाइम पे हार्ड स्टॉप करना है। हार्ड स्टॉप मतलब कि क्वांट का अगर 1.5 मिनट में आपसे नहीं बन रहा, बेटा मूव ऑन करो। VARC का अगर 2.5 मिनट में RC का नहीं बन रहा है, मूव ऑन करो, नॉट वर्थ इट। सो पीपल डू रेफर टू दैट, यू शुड कीप दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड ऑलवेज, ठीक है। चलिए मॉक पे आ जाते हैं, ठीक है। मॉक्स का सॉर्टेड है, मॉक्स का सिर्फ आपको ओवरऑल मॉक एनालिसिस का डिटेल वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट, उस पे मैंने आपको एक प्री फिल्ड मॉक एनालिसिस ट्रैकर भी दिया है, विच इज नथिंग बट एन एक्सेल शीट जिसमें आप सारे डिटेल्स भर के एनालाइज कर सकते हो। बट नॉनदलेस week 1 to 2 में, now that there is 1 month left, 2 full mocks and 2 sectionals per week is recommended for all the 3 sections, ठीक है। सो दैट मीन्स 2 full mocks जो आप से वेडनेसडे संडे को लगाओगे, बीच के सारे दिनों में आप प्रिटी मच एवरीडे एक सेक्शनल तो लगा ही लगा रहे हो, या 2 सेक्शनल्स लगा रहे हो, विच इज नॉट बैड, ठीक है। 2 सेक्शंस के 3 to 4 में 3 full mocks per week is recommended. People, I want to still focus on this. I am okay with this number even going down to 2. That's fine, that's fine. डीप एनालिसिस, 2 घंटे का मॉक, 4 घंटे का एनालिसिस एज अ थंब रूल, दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू यील्ड अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड पीपल रिमेंबर, नो मैटर गाइस, आपका मॉक अच्छा जाए, आपका मॉक बुरा जाए, मॉक बहुत टफ है, आपका मूड ना हो, अगर एनालिसिस नहीं किया देन यू आर मिसिंग आउट, यू आर सिंपली लेटिंग गो ऑफ समथिंग वेरी वैल्यूएबल। तो पीपल ये जरूर करना है। वापस से इसमें आपका एरर लॉग ट्रैकर मैंने बना रखा है, प्री फिल करके रखा हुआ है, मतलब मेरे बच्चों को खाली सिलेक्ट करना है कि कौन से प्रकार के एरर्स हैं। सो आइडियली यू शुड हैव फिल्ड दिस बाय नाउ। इफ यू हैव नॉट फिल्ड इट, थोड़ा ना पीपल स्टडी करते चलो कि आपके एरर्स किस प्रकार के हो रहे हैं, कौन से सेट्स में हो रहे हैं, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हो रहे हैं, मॉक्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आर यू टेकिंग टू मच टाइम, आर यू सिलेक्टिंग रॉन्ग टाइप्स ऑफ सेट्स, आर यू जोनिंग आउट। पीपल, इफ यू आर जोनिंग आउट, बहुत बेसिक एग्जांपल देते हैं, अगर आप RC पैसेज के बीच में जोन आउट हो रहे हो, जो बहुत नॉर्मल है, एंड रिलैक्स, डोंट पैनिक, इसका मतलब ये भी है कि यू आर ट्राइंग टू डीप डाइव इनटू द पैसेज। डू यू नीड टू? नॉट रियली। हाउ टू ओवरकम दिस सर? अमित सर का पावर ऑफ 6।
पावर ऑफ सिक्स इतना ट्राइड एंड टेस्टेड ऑसम टेक्निक है. इट मेक्स यू लुक एट एवरी आरसी पैसेज लाइक अ रोबोट. रोबोट के पास तो इमोशंस नहीं होते बेटा, हमारे पास भर भर के कूट कूट के इमोशंस है. तो पावर ऑफ सिक्स आपको ये डिक्टेट करता है कि आप एनी आरसी पैसेज को सिर्फ 6 कीवर्ड्स के बेसिस पे ब्रेक डाउन करो. वेरी पावरफुल. इसमें सब निकल के आएगा, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू, मेन आर्ग्यूमेंट्स, मेन कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस. सो प्लीज ट्राई इट. ठीक है पीपल. नाउ अगेन मिस्टेक्स एनालाइज करके आपको ये बनाना है आपके मौकों में कि वो कॉन्सेप्चुअल था, मतलब यू नीड टू प्रैक्टिस. तो अगर आपसे पैरा जंबल नहीं बन रहा है, पीपल इसमें थोड़ा डीप डाइव करो. पैरा जंबल में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आपके पेयर्स बन जा रहे हैं लेकिन ओपनर नहीं मिल रहा, आपके पेयर्स ही नहीं बन रहे हैं या ऑर्डरिंग गलत हो रहा है. इसके लिए भी पीपल पैरा जंबल के 2 चीट शीट्स आर प्रेजेंट ऑन दिस चैनल इटसेल्फ. वन इज द पेयर अप टेक्निक एंड द अदर इज प्योर कीवर्ड्स. इफ दैट इज नॉट इनफ, अगले कमिंग ट्यूसडे से आई एम कंटिन्यूइंग VARC मंगलवार पे वर्बल एबिलिटी की सीरीज. तो आपके सारे वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स हम फिर से कवर कर लेंगे रिवीजन के साथ. हाउ अबाउट दैट? ठीक है, लेकिन इसको डीप डाइव करना. पीपल रीडिंग 100% करना है, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है. रीडिंग अगर आपका एरर था, मतलब कि आपने ओवरलुक कर दिया, ओवरसाइट बोलते, सिली मिस्टेक, नॉट एक्सेप्टेबल यार. ओके पीपल, ये ट्रैक करना कि आप गलत हुए तो क्यों हुए, व्हाई डिड यू गो रॉन्ग. ठीक है, अभी उसके लिए एरर लॉग. एरर लॉग में वापस से इज योर प्रॉब्लम 2 ऑप्शंस. पीपल आपको अमित सर हमेशा बोलते हैं अगर 2 ऑप्शंस आपकी प्रॉब्लम है, यू डू नॉट नीड टू रीड द 2 ऑप्शंस बैक टू बैक, पागल हो जाओगे. आपको क्या करना है? ऑप्शन, क्वेश्चन, पैसेज, फिर सेकेंड ऑप्शन, क्वेश्चन, पैसेज. एंड हाउ डू वी एलिमिनेट? यूजिंग ट्रैप चॉइसेस, यूजिंग 6 जीनियस हैक्स. उसमें 100% द कीवर्ड्स आर कवर्ड फॉर यू टू बी एबल टू एलिमिनेट वन ऑप्शन फॉर श्योर. ठीक है, तो पीपल ये सब 100% ट्राई कीजिए. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, 5 नवंबर को मेरे हिसाब से कैट का एडमिट कार्ड आ जाएगा, कैट 2025 का. उससे यू विल नो व्हाट योर स्लॉट इज. बस 5 नवंबर के बाद आप जो भी मॉक कैट लगाओगे, आप खाली उसी स्लॉट में बैठ के लगाओगे, दैट्स ऑल. तो आप सेक्शनल सॉल्व कर रहे हो उसी स्लॉट में, मतलब आई डोंट नो इफ योर स्लॉट इज 8 AM to 10 AM. इफ इट इज, आप उसी टाइम पे करोगे. ठीक है, और 11:30 to 1:30 और आफ्टरनून स्लॉट मॉक लगा रहे हो उसी टाइम पे करोगे. पीपल सेम स्लॉट एज योर कैट. एंड अगेन वी हैव टू रिमेंबर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी. ठीक है, इन स्कोर ट्रेंड्स जहां तक हो सके बेटा स्पाइक्स को अवॉइड करो. अगेन आई नो, आई अंडरस्टैंड इफ यू से मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ठीक है, बट देते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, एनालिसिस करते चलो. The prize will come to you if you are consistent and disciplined. वरना क्या ही है, क्यों नहीं चाहिए आपको प्राइस? मेकिंग सेंस पीपल? ठीक है, सो नाउ यू हैव ऑल द 3 सेक्शंस का आपका 30 डेज का टारगेट. आपके पास मॉक्स का हमने आपको ओवरऑल बता दिया है. मैंने अपना एक पूरा प्लेलिस्ट बना के जिसपे मेरे सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियोस है, ट्रैकर्स है, चीट शीट्स है, एक जगह पे पार्क कर लिया आपके लिए. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? ठीक है, चलो अभी इसका समरी ले लेते हैं फटाफट कि इसको कैसे सर रिवीजन करना है, इसका ब्लूप्रिंट बता दो. तो बेटा आपका ना 3 प्रिंट रिवीजन शीट बनना चाहिए जिसमें यू नीड टू राइट डाउन कॉन्सेप्ट्स, यू नीड टू राइट डाउन एरर्स, यू नीड टू राइट डाउन अप्रोचेस, नोट डाउन या फिर उसको कंपाइल कर लो. डे 1 to 15 में रिवाइज ऑल द फंडामेंटल्स. ठीक है, फॉर क्वांट बहुत सारे लगेंगे, VARC में सारे कीवर्ड्स लगेंगे, LRDI में आपके सारे अप्रोचेस लगेंगे, कॉम्बिनेशंस लगेंगे. ठीक है, डे 16 to 25 में बेटा जी मिक्स टेस्ट लेना है, एरर लॉग रिव्यू. यू ऑब्जर्व हाउ जो लैटर हाफ ऑफ नवंबर जब आएगा आप सॉल्विंग काफी कम कर दोगे, इतना नहीं, आप रिव्यू पे जाओगे. ठीक है, जहां पे यू आर नाउ काइंड ऑफ कंडीशनिंग योर ब्रेन कि ऐसे, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये टफ सेट पे ना ऐसे हुआ था. सो दिस इज इंपॉर्टेंट लाइक रिकॉल. एंड फाइनली मॉक्स लगाने हैं, बट नॉट कंपल्सरी. मेंटल कामनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है. पीपल, इफ यू फील दैट योर एंजाइटी और बर्नआउट और योर ट्रॉमा और योर आई डोंट नो डिस्टर्बेंस या लैक ऑफ फोकस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वीडियो पे कमेंट करना. यस, व्हाट विल आई डू इज आई विल क्रिएट अ स्पेशल वीडियो ऑन एंजाइटी एंड गेट यू दैट इन डिटेल. तो उसमें आपको माइंडफुलनेस, आपको हेल्दी प्रैक्टिसेस, ओवरकम एंजाइटी, हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, उस पे आई गिव यू वेरी इजी टू प्रैक्टिस टिप्स एंड ट्रिक्स. हाउ अबाउट दैट? ठीक है. अच्छा पीपल, एक बात याद रखना, एक दिन का एक बूस्टर आर रखना. सुनो सुनो, बहुत मजेदार है ये. बूस्टर आर में यू शुड ट्राई एंड रीसॉल्व योर टफेस्ट पास्ट के मॉक्स के सेट्स. ये कहां से आएंगे? ये आपके रेड बुक में से आएंगे जो आपने अभी तक बना ली है. नहीं बनाई है,
कुछ नहीं, एक काम करो, अगर ब्लैंक हो, अनअकैडमी ऐप पे मेरे बूट कैंप्स अवेलेबल फॉर फ्री। वंस यू गो टू द अनअकैडमी ऐप एंड यू फॉलो माय एजुकेटर पेज अमित रोहरा, वहां पे आपको मेरे पेड बैचेस दिखेंगे, फ्री भी दिखेंगे, फ्री में सारे बूट कैंप्स फ्री में है। उसमें जाओ, नोट्स निकालो, अनएनोटेटेड नोट्स भी मिलते हैं, डिड यू नो दैट, फॉर फ्री। उसमें से सॉल्व करना शुरू करो, ऑल कैट लेवल क्वेश्चंस गारंटीड। वीएआरसी बन गया यार, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी एजुकेटर्स का देख लो। सो दिस विल हेल्प यू booster RQ, because people, this boosts your brain power. So this is good, this is very good, plus you feel good about it. When you solve good questions and you're able to crack the good questions, you feel confidence. और इस महीने में बस ये करना है, आपको मोटिवेटेड रखना है, आपको खुश रखना है, और आपके कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं आने देना है। नाउ इज इट मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर? ठीक है, चलिए पीपल, अब थोड़ा आपके माइंडसेट पे चलते हैं, ठीक है। What about the D-Day, sir? What do I need to do for that? तो बेटा जी remember calmness, ये याद, I know ये बोलना बहुत आसान है। So and I also know that now that you know, जैसे एक एक करके जब भी you know एडमिट कार्ड आएगा, आपका सेंटर और स्लॉट आएगा, फिर आपके इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर सारे एजुकेटर सारे चैनल्स पे आपको बताएंगे ये करना वो मत करना, ऐसे जाना वैसे मत जाना। It is natural to feel you know to worry, but don't. At the end of the day, you know it is the easiest to worry, so don't do it. Calmness is being tested, तो हम काम ही रहेंगे, ठीक है। और पीपल, अगर तो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो मेरे सेशंस में आ जाओ, हमको डी स्ट्रेस कर देंगे, पक्का, प्रॉमिस, ठीक है। सो पीपल रिमेंबर, कैजुअल नहीं बनना है, यू डेफिनेटली डोंट हैव टू लूज इट, यू हैव टू बी इन चेक। सो इट्स फाइन एट द बैक ऑफ द हेड इफ यू आर वरिंग, बट पीपल एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट एन एग्जाम, ठीक है। इट इज जस्ट एन एग्जाम, आई एम रिपीटिंग दिस, इट डजंट डिफाइन यू, गिव इट योर बेस्ट, बस, और कुछ नहीं, बाकी एवरीथिंग विल फॉलो। अच्छा, पीपल स्टिक टू योर ऑर्डर ऑफ द अटेम्प्टिंग, मतलब कि हाँ बेटा जी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कैट के दिन पे। आई गेट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस डेफिनेटली, कि डी डे के जो आपको थिंग्स टू कीप इन माइंड है, ठीक है। तो पीपल अभी मतलब, एंड ऑनेस्टली अभी मॉक्स में एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो, कम कर दो, नॉट वर्थ इट। जो भी करना है पहले करके छोड़ दो, पहले यू नो मतलब कि करके अभी कंसिस्टेंसी, तो ऑर्डर अपना फिक्स कर दो। ऑर्डर मतलब कि आई गिव अ वेरी बेसिक एग्जांपल, अगर आप 2 RC लगा रहे हो प्लस 3 VA लगा रहे हो, देन आप 1 RC में जा रहे हो, फिर आप 3 VA और में जा रहे हो, इफ दिस इज योर ऑर्डर, या आप 3 RC लगा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप सीधा आई डोंट नो 6 VA पे आ रहे हो, ठीक है, अनडिसाइड कर रहे हो चौथा RC पे जाना है कि नहीं, वॉट एवर इट इज, नाउ फ्रीज इट एंड कंसिस्टेंटली मेंटेन इट। मैं खाली VARC की बात कर सकता हूं, मैं खाली VARC करूंगा, क्वांट LRDI आई लीव इट टू यू, ठीक है। पीपल ये याद रखना, स्टिक टू योर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, फर्स्ट 2 मिनट्स में डेफिनेटली आपको स्कैन करना है। सेट सिलेक्शन एक रियल चीज है, यू गेट द ऑप्शन ऑन टॉप ऑफ योर पेज फॉर PDF है, कन्वर्ट टू पीडीएफ करोगे तो आपको पूरा पेपर स्कैन यू नो स्क्रोलेबल मिल जाएगा। उससे पहले अपने सेट सेलेक्ट कर लो, कौन से सेट सेलेक्ट करने हैं, डेंस पैसेजेस अवॉइड करने हैं, इन्फ्रेंस हैवी अवॉइड करने हैं। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, जहां पे पैसेज का पर्पस नहीं निकल रहा, जहां पे पैसेज का ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकल रहा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब पैरा 1 क्या बोल रहा है, पैरा 2 क्या बोल रहा है, पैरा 3 क्या बोल रहा है, अवॉइड करो। बाकी बेटा जी कितना भी पैसेज अतरंगी लगे, वर्ड्स ऐसे डरावने लगे, लेकिन अगर ऐसे कुछ आ रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में दैट देयर आर 3 रीजंस फॉर व्हाटएवर, एंड यू सी पैराग्राफ्स आर लाइक फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, डूएबल है। क्यों? क्योंकि उसमें 3 कारण ही है यार, सॉर्टेड है। तो इसमें पीपल बौखला मत जाना, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। प्लीज डोंट पैनिक, ओ माय गॉड, प्लीज डोंट। आई नो टू से बी काम एंड डोंट पैनिक, बट पीपल if one section goes bad, reset. You gotta reset. This is life. This is managerial decision making. Corporate में यही झेलना कल पड़ेगा, तो अभी से ट्रेन करो, अभी से झेलो, ठीक है। सो बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि गिव अप कर देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं कि छोड़ना, अभी वैसे भी कैट तो गया, अभी नो, यू कैन स्टिल सैल्वेज इट, यू नेवर नो आगे क्या। तो पीपल, गॉड फॉरबिड अगर एक सेक्शन ऊपर नीचे जा रहा है, just before the second section starts, take a deep breath and then jump into it. Give it your best. किसी भी हालत में क्विट नहीं करना बेटा। ट्रस्ट योर ट्रेनिंग अभी तक का है, कैट रिवॉर्ड्स कंट्रोल बेटा, केओस नहीं, कंट्रोल आपके हाथ में है। क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल आपके हाथ में। बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। पीपल विजुअलाइज योर एग्जाम एवरी नाइट बिफोर बेड, मतलब कि ना इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करो यार, इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम। आप उस दिन उठोगे, कपड़े पहनोगे, जाओगे,
और बैठोगे और कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे मॉक लिखते हो वैसे ही लिखोगे. That's all. So somewhere people with this power of visualization, you are normalizing it, which is good. So because of this, you will not panic. Because of this, you will be calm. That is very important. चलिए पीपल, अभी समरी इसका पूरा बाकी है. हाँ, तो मैं जो बोल रहा था कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी जो मॉक्स होने चाहिए वो आपके स्लॉट्स के हिसाब से होने चाहिए, एंड यू शुड फील द रियल डील. सॉर्टेड लाइफ है. तो बेटा हमारा जो अभी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है फ्री में जो हो रहा है वापस कमिंग संडे 2 नवंबर को, डिड यू नो कि इसमें पीपल आपको कैट के स्लॉट्स में ही होगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये रियल कैट की फील्ड में होगा. तो सॉर्टेड लाइफ है, जरूर दे दो. इसका एनालिसिस भी किया जाएगा इसी चैनल पे. सो पीपल यू आर सॉर्टेड. सो डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए पीपल, हमारा ये ऑसमली ऑसम वाला टेस्ट सीरीज आ गया है. बेस्ट थिंग एवर है. इसमें आपको 30 कैट मॉक्स, 30 ओमेट्स मॉक्स, 60 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिल रहा है. दैट इज क्वाइट अ लॉट. ठीक है people, it has been designed for everyone. It has been curated by Saral sir and team. Price is the best possible feature, as you can see. Link is in the description box. Enroll करो. मैंने हमेशा मॉक्स को लेके एक चीज बोली हुई है, एनरोल इन मल्टीपल जगहों के मॉक्स. डू नॉट ओनली गिव वन जगह का मॉक. नो, रिस्क है, क्योंकि यू विल हैव डिफरेंट एप्लीकेंट पूल्स, यू विल हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी. आपको एक्सपोजर मिलेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीपल. चलिए हमारी लेटेस्ट बैचेस ऑब्वियसली है जो चल रहे हैं. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन डेफिनेटली रीड अबाउट इट एंड एनरोल. ठीक है पीपल, हमारा कैट 20, हाँ ये हमारा ओमेट्स का बैच भी आ गया है ऑब्वियसली. दिस इज द 2026 का बैच विच आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ. ठीक है, ऑल द लिंक्स आर देयर. किसको भी अगर एनरोल करना हो, मेरे साथ डायरेक्टली पढ़ना हो, मेरे अंडर सुपरविजन में पढ़ना हो, प्लीज मेरे को पिंग करो ऑन amit_rh. ठीक है, अगर आपको हेल्प भी चाहिए हो, काउंसलिंग भी चाहिए हो, मेरे को डेफिनेटली पिंग करना. आई विल रिस्पॉन्ड एंड वी विल रिजॉल्व एवरीथिंग और एवरी क्वेरीज दैट यू हैव. चलिए पीपल, ऊना बहुत ऑसम है. ये हमारा एआई टूल है. इससे यू कैन स्पीक एंड गेट योर डाउट्स क्लियर्ड. नॉट ओनली दैट, यू कैन जनरेट योर ओन डीपीपीज एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. ठीक है, यू कैन ऑल्सो गेट ऑल सेशंस के समरीज जो आपने अटेंड किए, पेड अनपेड एवरीथिंग. तो मेक श्योर दैट यू टॉक टू इट एंड एक्सपेरिमेंट करके देखो यार. यू नेवर नो, अगर आपका फायदा हो जाए तो. ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए अब इसको समराइज करते हैं. People, next 30 days are not about learning, they are about refining what you have already done. ठीक है, तो people, ये कीवर्ड जो रिफाइनिंग का है, मतलब कि बेटा अभी फाइन ट्यून करना है, शार्पन करना है. अभी बस कुछ नया नहीं लेना है. बस अभी आपको 30 डेज खाली काटने हैं, क्योंकि अभी तक आपने काफी मेहनत कर ली है. बट पीपल, वो कहते हैं ना, व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू द समिट, तो भी बस बेटा उस पर पहुंचना है किसी भी हालत में. ठीक है, एवरी मॉक, एवरी आरसी, एवरी क्वेश्चन has been a rehearsal for your best self. Of course, you've endured, you've survived, bro. You've sat through so many videos, sessions, Amit sir ki dant, hey bhagwan, roasting. You have, so it's nice. ठीक है, you're one good paper away from 99.9. बस 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 अभी आपके और उसके बीच में बस खाली बस एक है. तो बेटा just give your best है. To give your best, you have to be your best. इधर से वो आपके हाथ में है. So people, please remember, stay disciplined, stay hungry, and ये मैं जरूर बोलूंगा कि see you at the top. People, trust me, I've been here. The view is awesome. Trust me, it's worth it. तो ये फील करो, और इसके बेसिस पे ना कहीं आपको एक और सेंस ऑफ कामनेस आनी चाहिए, और आपको एक ऐसा फोकस आना चाहिए कि बस अभी यही है, मैं तो करके दिखाऊंगा, फोड़ के दिखाऊंगा. Haters, let them hate, I don't care. So people, keep this in mind. ठीक है, सो चलिए फाइनली पीपल, आपको एक ये स्केड्यूल स्नैपशॉट देखिए. आई एम कंक्लूडिंग. हर दिन अगर आप 2 घंटे VARC लगा सको, उसमें 2 घंटे क्वांट एंड LRDI, विच इज वेरी मच रिकमेंडेड. बट बेटा 6 घंटे पढ़ाई एवरीडे तो बनता ही बनता है. उसमें आप मॉक लगा लो, सेक्शनल लगा लो, एनालिसिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, एवरीथिंग. ठीक है पीपल, एरर एनालिसिस 30 मिनट्स एवरी डे, 15 मिनट्स फॉर्मूला रिव्यू इज रिकमेंडेड. ठीक है people, mocks on Wednesday, Saturday लगाओ, analysis next morning. You can also give a mock in the morning, analyze in the night, no problem. ठीक है, Sundays को बेटा जी रिव्यू, रेड बुक, रिविजन, कौन सी मिस्टेक का. ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजी चेक. स्ट्रेटेजी चेक मतलब कि रीसेट, कि मतलब आपने इस हफ्ते क्या गलत किया, क्या सही किया, आपको टू लुक अहेड. बस 3 संडे तो बचे हैं, खाली 3 ही बार करना है, उसके बाद खत्म कहानी. Making sense? So people, let this motivate you. So चलिए
दिस इज नाउ योर 30 डे का ब्लूप्रिंट, द लास्ट वन दैट यू नीड. अभी इस महीने में और वीडियोस दैट आई गेट विल बी अबाउट हाउ टू फोकस बेटर and get rid of your anxiety. Of course, I'll get all the do's and the don'ts for CAT exam D-Day. VARC मंगलवार की हमारी ऑसम सीरीज अभी शुरू हो जाएंगी, जहां पे हम लोग क्विकली अमित सर के सारे चीट शीट्स को 5 मिनट में रिवाइज करके सॉल्विंग शुरू करेंगे. सो पैरा जंबल्स, इंसर्ट द सेंटेंस, पैरा समरी एंड हमारे ऑड वन आउट. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स हमारे मैराथन्स और बूट कैंप्स तो शुरू ही है. ठीक है. पीपल वीडियो को लाइक कर देना, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट करना विद अ थम्स अप और अ हार्ट इफ यू आर नाउ sufficiently motivated. I'll see you soon. All the best. Take care. This is Amit sir signing off.